करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार उठकर आते हैं एग्जाम में, वो सारे पॉइंट्स हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, हिस्टोरिका नामक की पुस्तक किसने लिखी थी, याद रखिएगा, हेरोडोटस ने। यह प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का जो आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का जो आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, तो वह था कुल्हाड़ी। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी, जो यव फसल थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख वेद कवर करते हैं। इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान इसका अर्थ होता है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से वेद हैं, याद रखिएगा, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं। देखिए, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है। कितने, 10 मंडल है, 128 सूतक है तथा 10,462 यहाँ पर मंत्र है, आपको याद रखें, 4,462 मंत्र है इसमें। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में देखने के लिए मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रश्न आया था एग्जाम में, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया था। अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है व उनके पुत्र कौन है, अग्रश्रवा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, उन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास देखने को मिलता है। राजतरंगिणी की जो पुस्तक है कल्हण, इसमें कौन से राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, इसे कवर कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ठीक है, लोथल को। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक चित्रात्मक थी। याद रखना आपको, यह जो लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो थी अन्नागार। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाले सांड की, और वहाँ के लोग मातृत्व देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इसमें वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में, एक है ऋग्वैदिक काल जिसका ड्यूरेशन क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, इसका ड्यूरेशन क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी, इसे आर्यों द्वारा निर्मित किया गया था। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उस समय स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ गायों की खोज था। आर्यों का प्रिय पेय क्या था, तो वह था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र था। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल समझ लेते हैं, जिसका ड्यूरेशन क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है ना, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य 2 हैं। चलिए बताइए, महाकाव्य कौन से 2 हैं, आपको पता होना चाहिए, सबको बताना चाहिए, क्या होगा। देखिए, 2 महाकाव्य हैं, याद रखिएगा, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। ठीक है, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। जय संहिता। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ये दर्शन है और ये है प्रवर्तक। दर्शन देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक है चारवाक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, सबसे प्राचीन। पूर्व मीमांसा के इस दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी राय। ठीक है, पूर्व मीमांसा के। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण।
चलिए अब जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पाशर्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में रजोपालिका नदी के किनारे साल वर्ष के नीचे ज्ञान केवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा था। नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? पावापुरी राजगीर में। वह कौन सा ईसा पूर्व था? तो वह था 468 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व उल्टे डायरेक्शन में चलता है, आपको याद रखना है। जैसे 5 ईसा पूर्व के बाद कौन सा साल आएगा? 4 ईसा पूर्व आएगा, फिर 3 ईसा पूर्व आएगा, ऐसे ही उल्टे डायरेक्शन चलता है ईसा पूर्व में। जैन धर्म तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी हुई है, जिसे भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, मथुरा। अब देखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? जिसमें इन्होंने जिस समय गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, जब ये गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया थी, तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, है ना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? महापरिनिर्वाण। जब इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने शरीर त्यागा था, तो इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक है। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा कौन सा है? अभेदम पिटक है। ठीक है, ये इनके 3 महत्वपूर्ण पिटक है, आपको याद रखना होगा। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। इन्हें ईश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बेथलेहम नामक स्थान पर ना। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ाया था। फांसी पर किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने। इस्लाम धर्म, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहिब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में ही दफनाया गया था। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी था। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। सिख धर्म, अब देखिए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के 10 पहले गुरु थे। सिखों के 10 गुरु हैं मेन। इनके पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। पंगत संगत, इसकी स्थापना किसने की? गुरु नानक जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब होती है? 1539 में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया था। देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी इनकी मृत्यु।
सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म होता है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब देखिए प्राचीन इतिहास के जो प्रमुख वॉरियर्स रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था फिलिप। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। तथा प्लेटो का गुरु कौन था? तो सुकरात था। ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व। इसका सेनापति कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरुपोरस के साथ हुआ था। यह जो युद्ध है झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडस्पीस तथा विस्ता का युद्ध कहा जाता है। वित्सता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाइडस्पीस तथा वित्सता का युद्ध किसे कहा जाता है? जो झेलम नदी पर लड़ा गया था सिकंदर तथा पुरु के बीच में। पोरस को भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर फिर आगे चल के बैठता है। देखिए 461 ईसा पूर्व में उनके पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त कहा गया है तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनका जन्म होता है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को साइड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 332 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। मेगास्थनीस जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोलाई कर्नाटक में है, यहाँ पर हुई थी। बिंदुसार, इसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बनता है। 298 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। हम अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। कब? 269 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। देखिए अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। कब? 1837 ईस्वी में। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैंथलर ने की थी। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मौर्य शासन 335 वर्षों तक रहा था। कितने? 337। ठीक है, 337 वर्षों तक रहा था मौर्य शासन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था बृहद्रथ था। देखिए अशोक का नाम देवनाम प्रिय था। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अब आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना रची गई थी। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवाल ने पराजित किया। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। किसने? कुजुल कडफिसेस ने। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 में गद्दी पर बैठने के समय एक स्वंत चलाया था। 78 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
जो शक कहलाता है, यह शब्द भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो कुषाण वंश है इनके द्वारा जो चलाया गया था शक, इसे ही अभी हम काम में लेते हैं। ठीक है, और ये कब चलाया गया था? जब ये गद्दी पर बैठा था ना, कौन से साल में? 78 ईसा में बैठा था ना, ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर, ईस्वी में जब ये बैठे थे तब। अब देखिए गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल कितना था? 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त स्वंत 319 से 320 चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। हुणों का आक्रमण समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। हुणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाण था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी हुआ करती थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हो। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानते हैं। देखिए इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय किया। चीनी यात्री हैंसंग हर्षवर्धन के दरबार में था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया हुआ था। हैंसंग ने शूद्रों को कृषक कहा था। वाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में जानते हैं। पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, गुजर, तोमर, चंदेल, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये सब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है। ठीक, इससे पहले तो हम कहाँ के पढ़ रहे थे अभी तक? मगध की गद्दी के लिए लड़े थे ज़्यादातर, है ना। अब देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने दशकुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। चोल साम्राज्य वंश का संस्थापक विजयालय 850 ईस्वी से 887 ईस्वी का यह राजा था। इस समय तक बना था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। वहाँ के राजा महेंद्र पांचवें, है ना, 5वें नंबर के थे, इनको भागना पड़ा था वहाँ से। अब देखिए राजराज प्रथम शिव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेड़ थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। गुजर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। अब देखिए महिरभोज प्रथम इस वंश के प्रतापी शासक थे, जिनका समय क्या था? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। महिरभोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। महिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। महिरभोज के समय ह्वेनसांग ने गुजर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। गुजर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल था। तोमर वंश की स्थापना अंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी था। शिशोदिया वंश
हमीरदेव ने शिशोदिया वंश की स्थापना की। शिशोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। चंदेल वंश। गुजर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना होती है। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। यशोरवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे भारत का मध्यकालीन इतिहास। फिर उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर कवर आगे चल के आधुनिक इतिहास। इस तरह से हम पूरा भारतीय इतिहास कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप